हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने व्लॉग में। देखिए फ्रेंड्स, मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी। मैंने सारे कपड़ों की तह लगाई। सब लोग सो के उठ के चले गए थे और सारा काम मेरे ऊपर छोड़ गए। यस कलश का पेपर था तो वो भी जल्दी चले गए थे पेपर देने के लिए। चिरौड़ी गया था उनका सेंटर, तो इस वजह से जल्दी निकल गए थे वो लोग। मैंने सारा काम किया, सारे कम्बल रजाइयों की तह लगा दी थी। फिर मैंने सबको बेड में रख दिया था, सारे रजाई कम्बलों को। और मैंने बेड शीट ठीक कर दी थी, सारे कम्बलों की तह लगा के सारे में संगवा दिया था। मैंने अपनी इस वाली बेड की भी चादर ठीक कर दी, दोनों बेडों की चादर ठीक कर दी। और जो कपड़े बचे थे वो साइड में लगा दिए, क्योंकि थोड़े बहुत बाहर भी रहते हैं, ठंड लगती है तो निकाल लेते हैं। मैंने दोनों चादरों की तह लगा दी। फिर मैं लग गई थी आटा मारने के लिए, क्योंकि यस कलश आते उन्हें भूख लगती, इसलिए फटाफट मैंने आटा मान लिया कि रोटी बना दूंगी। पहले आटा मान दिया कि जब मैंने आटा गूंथ लिया था, जो भी खाएगा गरम गरम सबके लिए बना दूंगी। आटा थोड़ी देर मान के रख दो, उसके बाद बनाओ तो रोटी एकदम सॉफ्ट बनती है। इतना मैंने अपने कपड़े धुलने के लिए डाल दिए थे। ये इधर कपड़े धुल जाएंगे, उधर रोटी बना लूँगी मैं। मेरे कपड़े धुल गए थे। मैंने सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े, हमारे तो डेली कपड़े धोते हैं क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं गंदे। यस कलर्स के कपड़े होते हैं, सब डेली चेंज करते हैं ना वो लोग, तो डेली कपड़े हो जाते हैं। और पैंट तो जल्दी से सूखती भी नहीं है। सारे कपड़े मैंने निकाल दिए, फिर पानी में को भी निकाल दिए। और सारे कपड़े सुखा के मैं छत पे सुखा के आ गई सारे कपड़ों को। फिर मैंने बनाई रोटी, लग गई थी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि यश कलश का आने का टाइम हो गया था। मैंने फटाफट उन दोनों की रोटियाँ बना दी थी। और मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही थी, इतना सारा काम किया तो भूख तो ऑब्वियसली लगने लगी थी मुझे। तो फिर मैंने जल्दी बना के पहले खुद खाऊंगी, जल्दी इसलिए बनाई। और कौन कौन मेरे हाथों की फूली रोटी खाना चाहता है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मैं अपने लिए खाना ले आई थी। धूप में बैठ के मैंने खाना एंजॉय किया। मैंने खाना खा लिया था। आप लोगों को भी खाना है तो आ जाइए, खाना खा लीजिए। मैंने सीताफल की सब्जी बनाई थी, आप लोगों को खानी है तो आ जाइए। मैंने सोचा धूप में बैठी हूँ तो बाल ही काट लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया था। मैंने सोचा बाल काट लेती, फिर बाल काटने का टाइम नहीं मिलता है। धूप में बैठ के बाल काट लिए। बाल बहुत ही लज रहे थे मेरे। मैंने बाल काटे और उनको बांध लिया। मैं अपने लिए चीज़ भी लेके आई दुकान से खाने के लिए। मैं आपको दिखाऊंगी अपनी चीज़, वो मेरी फेवरेट चीज़ है। आप लोग भी खाइएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बताइए क्या, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। ये आते हैं 5 रुपीज़ के नूडल्स। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है। मैं ज़्यादा इन्हीं को खाती हूँ। फिर उसके बाद धूप में बैठने के बाद मैं थोड़ी बहुत देर बाद मेरा मन करा चिली पोटैटो खाने का। और हमारी हो रही थी मिक्सी ख़राब। चिली पोटैटो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है चटनी बनेगी कैसे, इसलिए मैंने देखा सिलपत्थर। मैंने सोचा सिलपत्थर पे चटनी पीसते। मम्मी जी ने बहुत मना किया था कि सिलपत्थर पे चटनी मत पीस, हाथों में मिर्ची लग जाएगी, बट मैं नहीं मानी। मुझे खाने थे चिली पोटैटो, उसमें मैंने शुरू कर दिया मसाला पीसना। मैंने सिलपत्थर को धो लिया था और अपना मसाला उस पर डाला। फिर मैंने शुरू किया मसाला पीसना। मुझे स्टार्टिंग में लगा कि बहुत ही ज़्यादा इजी काम है, और मैंने शुरू कर दिया मसाला पीसना कि ये पिस जाएगा आसानी से। मैंने नमक डाला, मम्मी जी ने बोला था नमक डाले थोड़ा जल्दी पिस जाएगा। फिर मैंने नमक डाल के इसको पीसना स्टार्ट किया। आज मैंने मसाला पीसा। फ्रेंड्स, मुझे पता चला मिक्सी की कीमत। जिसने भी मिक्सी बनाई बहुत अच्छा है कि उसने मिक्सी बनाई। पता नहीं पहले की लेडी से कैसे बनाती थी। मेरी मम्मी भी स्टार्टिंग में जब उनकी शादी हुई थी वो भी सिलपत्थर पे पीसती थी मसाला। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी पहले की लेडी से जो बना लेती थी। लेकिन अब के बच्चों पे नहीं होगा, मेरे पे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। पीसी नहीं रही थी बिल्कुल भी, मेरे से तो टूट ही नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से। मैं हर तरह से, मैं तो गिर भी गई थी पीसते। हर तरह से बैठ के मैंने कोशिश की कि इस तरह से आसानी से पिस जाए, लेकिन बहुत दिक्कत से हो रही थी पीसने में। मेरे को पीसी नहीं रही थी बिल्कुल भी। और मिक्सी रहती है, चलाओ बस पिस जाती है। बहुत अच्छा हुआ जिसने मिक्सी बनाई।
मैं तो चली गई थी हाथ धोने के लिए। मेरे तो हाथों में मिर्ची लग गई थी। मम्मी जी बोल रही जब तू हाथ धो के आ, मैं करती हूँ। मैं चली गई थी इसलिए मम्मी को दिखा नहीं पाई। मम्मी जी ने थोड़ी हेल्प कर दी तो फटाफट से मैंने पीस भी लिया, नहीं तो मुझे पूरा दिन लग जाता चटनी पीसने में ही। मेरे हाथों में लग गई थी मिर्ची, मुझे तो मिर्ची लगने लग गई थी। फिर मम्मी जी ने बोला मैंने मना किया था ना मिर्ची लग जाएगी। मैं हाथ धो के आई, फिर मैंने दोबारा से मसाला पीसना स्टार्ट किया। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत का काम था। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी चटनी पीसने में। फाइनली बस थोड़ी देर और मेरी चटनी बिल्कुल पिसने वाली है। फिर मैंने इतना चटनी पीस ली। इसके बाद मैंने आलू काटे, अपने आलू निकाले चिल्ली बनाने की। चटनी तो फाइनली मैंने कैसे भी करके पीस ली थी। थोड़ी बहुत हाथों में मिर्ची लगी, बट जैसे भी मैंने पीस ली। देखिए फ्रेंड्स, इतनी अच्छे से चटनी पीसी है ना, ये मैंने नहीं पीसी है, मेरी मम्मी ने पीसी है। मम्मी को दिखा नहीं पाई मैं करते हुए, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, मैं मना कर रही थी, फिर भी उन्होंने पीस दी। देखिए बिल्कुल बारीक पिस के रेडी हो गई है। मैंने सुना है सिलपत्थर पर पीसते हैं चटनी तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होता है। अब हमारी चटनी पिस गई थी। मैं आलू काटने लगी थी चिली पोटैटो के लिए। मैंने सारे आलू काट लिए थे। आप लोग अगर बनाएं तो आलू को ज़्यादा बारीक ना काटें, ना ज़्यादा मोटे, मीडियम साइज़ में कट करें। देखिए मैंने कैसे कट किए हैं। चिली पोटैटो मुझे बनाने नहीं आते थे, मैंने अपने भाई से सीखे हैं, कलर्स से। वो बहुत अच्छे चिली पोटैटो बनाता है। आपने मेरे पहले व्लॉगों में भी देखा होगा फ्रेंड्स कि हमने स्टॉल लगाना स्टार्ट किया था, मैंने और मेरे भाई ने। बट अब हम नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि जिसकी वो स्टॉल था उसने वापस ले लिया हमसे। इस वजह से हम नहीं लगा पा रहे, थोड़ा पैसों की दिक्कत हो रही थी, इस वजह से हम अपने भी स्टॉल नहीं खरीद पाए लगाने के लिए। इस वजह से हमने स्टॉल रेंट पर ले रखा था। अगर अपना होता तो हम अभी भी लगा रहे होते। और इस टाइम तो ज़्यादा ठंड में तो और भी ज़्यादा लोग चिली पोटैटो सब लोग ज़्यादा खाते हैं। और चिली पोटैटो तो मुझे सबसे ज़्यादा चिली पोटैटो ही अच्छे लगते हैं फास्ट फूड में। और एकदम गरम गरम हो, क्रिस्पी क्रिस्पी, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसलिए मैं चिल्ली ज़्यादातर बनाती हूँ घर पे भी। यहाँ मैंने चिल्ली बनाने की रेसिपी स्टार्ट कर दी थी। हमने इसमें अच्छे से थोड़ा फूड कलर मिक्स किया और थोड़ा कॉर्नफ्लावर डाला और अच्छे से अपनी चिल्ली रेडी किए। और हमने फिर उनको फ्राई कर लिया, कुरकुरे कुरकुरे एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बन के रेडी हो गए। चिल्ली पोटैटो तो क्रिस्पी क्रिस्पी खाने का मज़ा है, बिल्कुल कुरकुरे गरम गरम में जो टेस्ट होता है ना, मज़ा ठंडे में नहीं आता है। ठंडे हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते, क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। और इधर हमारी चटनी बन के भी रेडी हो गई थी। देखिए चटनी देखने में इतनी टेस्टी लग रही है, खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी क्योंकि सिलपत्थर पे जो पीस के बनाई थी, मेरे हाथों की मेहनत थी इसमें, इसलिए और भी ज़्यादा टेस्टी बनी थी चटनी। खाने में इतने अच्छे लग रहे थे। आप लोग भी ट्राई करना ज़रूर, बताना कैसे बने आप लोग की चटनी भी इतनी टेस्टी बनी या नहीं। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।